मंजिल कितनी भी दूर हो, लेकिन सफर की शुरुआत 2 कदमों से ही होती है। जी हां, ये कथन महज सुनने भर को नहीं, बल्कि राजधानी जयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर जोबनेर पंचायत समिति की डूंगरी कला गांव के युवाओं ने सच साबित कर दिखाया है। भले ही इस गांव के युवाओं ने कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए शहरों का रुख कर लिया हो, लेकिन अपने गांव की बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने ही गांव में एक पुस्तकालय खोल दिया है, जिसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। बालिकाओं के भविष्य को बेहतर दिशा देने के लिए जयपुर से एक सराहनीय पहल सामने आई है। मामला ग्राम डूंगरी कला पंचायत समिति जोबनेर का है, जहां के ग्रामीणों ने एक लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जिससे गांव की बालिकाओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। कल्पना चावला नामक पुस्तकालय में आज 64 से ज्यादा बालिकाएं किताब और अपडेट नोट्स पढ़कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। निःशुल्क पढ़ने का अवसर मिला तो गांव की बहू और बेटियां पीछे न रहीं। हम सभी छात्र कल्पना चावला पुस्तकालय में नियमित पढ़ाई कर रहे हैं, और जो जिन छात्राओं के घर पे किसी काम की वजह से या किसी कारणवश पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी, वो सभी छात्राएं भी 8-10 घंटे में अच्छे से अपनी पढ़ाई को कवर कर रही है। और 8-10 घंटे की पढ़ाई से हमें लग रहा है कि रेगुलर पढ़ाई करने से DT में काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाया सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश ओला और उनके साथ के पढ़े 120 से ज्यादा सरकारी नौकरी कर रहे साथियों ने। ये सभी इसी गांव से पढ़ लिख कर IRS, IAS और अलग अलग सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज इन्हीं की पहल से कल्पना चावला पुस्तकालय में किताबें पढ़कर लड़कियां अपना भविष्य तलाश रही हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली बालिकाओं का कहना है कि इस पुस्तकालय से गाँव की बालिकाएं और महिलाओं को शहर की तरफ नहीं झाँकना पड़ता। लाइब्रेरी में समय समय पर लेटेस्ट नोट्स उपलब्ध रहते हैं, जिससे पढ़ाई करने में आसानी रहती है। साथ में अपडेट जानकारी से रूबरू होते रहते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में मेरी सारी सुविधाएं मुझे उपलब्ध है। मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में अच्छी हर कंपटीशन की किताबें उपलब्ध करवाई गई है, जिससे हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके अपना समय बर्बाद ना कर सकें। उन किताबों में हम जिस टॉपिक से रिलेटेड हमें कोई डाउट वगैरह समस्याएं होती है, विषय संबंधी टीचर्स द्वारा हमारे डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं। ये निःशुल्क पुस्तकालय है और ये केवल महिला और लड़कियों के लिए है। यहाँ हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं और हमारे सारे प्रॉब्लम्स, डाउट सब कुछ क्लियर किए जाते हैं, और वो खुद आके हमें निरीक्षण करते हैं, पर्सनली गाइड किया जाता है। दरअसल सवाई माधोपुर कलेक्टर सुरेश ओला गांव में महिलाओं के अध्ययन में आने वाली समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो चाहते थे कि एक पुस्तकालय गांव में होना चाहिए, जिसमें गांव की महिलाओं, बालिकाओं को अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन जो एकीकरण के कारण खाली पड़ा था, जिसके बाद उसके 2 कमरों की मरम्मत, साफ सफाई और रंग रोशन किया गया। आज इन्हीं 2 कमरों में गाँव की 64 महिला बालिकाएं कंपटीशन की तैयारी में जुटी है। कलेक्टर ओला सवाई माधोपुर में बालिकाओं के लिए भविष्य की उड़ान के नाम से जिले में पुस्तकालयों का संचालन करवा रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर 64 सीटिंग व्यवस्था की गई है, जो निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क है। लाइब्रेरी में हमें जो ऊंची जो कोचिंग हैं, जो जयपुर, दिल्ली से जहाँ से जो कोचिंग हैं, उनमें नोट्स मंगवाए जा रहे हैं, उन बालिकाओं को निःशुल्क दिए जा रहे हैं। लाइब्रेरी जो शुरुआत सुबह 7 बजे से लेकर इवनिंग में 7 बजे तक है। यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही है वो सभी निःशुल्क है। वर्तमान में पुस्तकालय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा गाइड उपलब्ध है। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के नोट्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चंद किताबों से और फर्नीचर के सहारे पंचायत भवन में शुरू हुई ये लाइब्रेरी अब सुविधाओं से लैस है। बहु बेटियों को जिनको घर पे सुविधाएं नहीं मिलती है, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे निःशुल्क नोट्स, निःशुल्क पुस्तक सामग्री। इसके अलावा उनके समय समय पे सुरेश जी ओला और उनके बड़े भाई साहब मेहराम जी यहाँ मार्गदर्शन के लिए आते हैं। ग्रामीण इलाके में शिक्षा की अलग जगाने के लिए ये पुस्तकालय खोला गया है, ताकि गांव की बहू बेटियां भी किताबों का अध्ययन कर अच्छा मुकाम पा सके। आज ये सोच भी रंग ला रही है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।